हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे पार्टी हो रही थी और ओल्ड अल्फ़ा एंड लूना आया था और कुछ ओल्ड बीटा वुल्फ भी आए थे, जहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। अब विंग जो अपने कमरे में बोर हो जाता है तो वो भी बाहर निकलता है और जो चुपचाप की सबकी नज़रों से बचते हुए वो वहाँ से उस पार्टी हॉल में आता है तो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। विंग जो सबसे बचते हुए धीरे धीरे उधर जाता है, जहाँ पे वो सामने देखता है वांगजी जो एक लड़की के हैंड पे किस करता है। उसके बाद उसको ऊपर स्टेज पे बुलाता है और वो लड़की भी वांगजी के फेस पे किस करती है। ये देख के विंग को बहुत सैड फील होता है और इतने में ही ओल्ड लूना अनाउंस करती है कि वो वांगजी और सिप्रा की मैरिज कर देंगे कुछ दिनों के बाद। विंग जो अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की नज़र जो विंग पे पड़ जाती है और देखते ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब वांगजी इससे पहले से चैन से बोल के विंग को पकड़ने को बोलता। अब विंग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता और वो इतनी तेज़ी से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो भागते भागते थोड़ी देर के बाद ही वो पैक से बहुत दूर आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। फिर वो सोचता है कि अब वो यहाँ पे नहीं रुकेगा और वो रन करना स्टार्ट करता है। फिर सोचने लगता है रन करते हुए कि वो सोचा था कि उसका अल्फ़ा उससे प्यार करेगा और उसको एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी, पर ये सब उसके लाइफ में नहीं लिखा है। और वो फिर सोचता है कि उसे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर वो रन करना स्टार्ट करता है। रन करते हुए वो लगभग आधा घंटा हो जाता है। फिर आधे घंटे के बाद जब वो रुकता है तो वो दिखता है कि सामने बैरियर विजिबल हो रहा होता है। विंग थोड़ा रुक जाता है, फिर सोचता है कि वो बैरियर को कैसे तोड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो जैसे ही बैरियर पे हाथ रखता है, बैरियर अपने आप वहाँ से खुल जाता है और विंग बैरियर के बाहर चला जाता है। अभी तक में दूसरी साइड दिखाया जाता है। जैसे ही बैरियर खुलता है वांगजी को पता चल जाता है कि कोई तो बैरियर तोड़ के बाहर निकल गया है। तो वहाँ से एक ओल्ड अल्फ़ा वो बोलता है कि बैरियर किसी ने तोड़ दिया है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम जाते देखते। तो वांगजी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे एंजॉय कीजिए, मैं और सिचन जाके देख लेंगे। अब इधर दिखाया जाता है विंग जो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता क्योंकि वो पैक के बैरियर से बाहर आ गया था। अब वो रन करना स्टार्ट करता है सामने की तरफ। तो थोड़ी दूर हो जाता है, तब तक देखता है कि वहाँ पे 4-5 लोग थे जो उसकी तरफ ही आ रहे हैं। उनके हाथ में कुछ वेपन्स होते हैं। वो ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे पैक के हैं, बस यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं। विंग जो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। विंग थोड़ी दूर रन कर पाता है कि उसके पैर में एक बहुत तेज़ी से एक तीर आके लगती है। विंग इससे थोड़ा लड़खड़ा के गिरने वाला होता है। फिर वो अपने तीर को किसी तरह से निकालता है और फिर रन करना स्टार्ट करता है। उसका घाव जो तुरंत ही भर जाता है। विंग ये देख के और ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर रन करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो लोग चारों तरफ से विंग को घेर लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपने अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग उनसे बचने के लिए वहाँ से बहुत स्ट्रांगली भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि आगे से कुछ लोग आके उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, अब वो और नहीं रन कर सकता, इसलिए वो वहीं पे लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर जाता है और वो सोचता है क्या उसका ये लास्ट है, उसको अब ये लाइफ यहीं पे लास्ट ब्रेथ है। और ये सोच के वो अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वांगजी जो ज़्यादा अनईजी और उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं तो कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वांगजी और तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। सिचन कहता है कि वांगजी तुम रुको, हम कुछ लोगों को और ले लेते हैं। तो वांगजी कहता है कि नहीं, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। तो सचिन कहता है कि कौन? इसका मतलब तुम्हारा मेट वो भाग गया है, वो बैरियर तोड़ के भाग गया है। तो वांगजी कहते हैं कि सर आप ज़्यादा बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ और ये बात किसी को मत बताओ। ऐसा कह के वो ऑर्डर देता है और फिर वो रन करना स्टार्ट करता है। सिचन जो चुपचाप उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करता है और विंग जिस तरह भागा था उसकी सेंट को इनहेल करते हुए वांगजी उसके पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ रहा था और सिचन वांगजी के पीछे। अब इधर दिखाया जाता विंग जो अब और नहीं दौड़ पाता क्योंकि चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया और विंग को बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने घायल कर दिया। विंग जो गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है और वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता। और वो चारों लोग जो थे वो लोग पहले आते हैं विंग के पास और उसको इस तरह से तड़पते हुए देख के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो और भी देख के शॉक हो जाता है क्योंकि विंग इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था।
फिर उसके घाव इतनी तेज़ी से हील हो रहे थे। इतने में 5-6 लोग और आ जाते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। विंग जब उन लोग को एक बार आंखें खोल के देखता है, फिर सोचता है क्या ये मेरा अंत है। फिर सोचता है कि गॉड थैंक यू, ये मेरा अंत करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं और नहीं जी सकता। ऐसा कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इससे पहले वो पूरी तरह से अपने आंखें बंद करता है, उसे फील होता है कि कुछ लोग आ रहे हैं उनकी तरफ, और विंग को एक बहुत ही जानी पहचानी स्मेल फील होती है। विंग कहता है मेट नहीं, ये ड्रीम दिख रहा है, ये अच्छा ड्रीम है, और वो ऐसा कह के आंखें बंद कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 घंटे के बाद। विंग जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दिखता है कॉटेज में है, जहाँ पे वो एक बेड पर लेटा हुआ है। वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने पीने के सामान हैं, और एक छोटा सा बेड है, और एक छोटा सा बाथरूम भी है साइड में। और उस बाथरूम में कोई पर्सन है जो बात ले रहा है। आई थिंक उसे ऐसा लगता है, क्योंकि पानी गिरने का आवाज़ आ रहा है, या फिर कुछ और काम कर रहा है। विंग जो अपने हाथ पैरों को देखने लगता है कि उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बॉडी पे एक भी घाव के निशान नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसको घाव कभी लगा ही नहीं था। विंग जो अपनी ही किस्मत पे एक बार हंसने लगता है। फिर उसे फील होता है कि उस बाथरूम का डोर ओपन हुआ है। जैसे वो देखता है, उधर सर घुमाता है तो देखता है वहाँ पे वांग जी था, जो विंग के कपड़े साफ करके ला रहा था, जो विंग ने पहले पहने थे। अभी वो विंग एक वाइट कलर का टी-शर्ट एंड ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना है। विंग कहता तुम वांग जी उसके जवाब का कोई भी आंसर नहीं देता, और चुपचाप आके विंग के पास बैठता है और उसके फोरहेड को टच करता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो वांग जी जब इस तरह से करता है तो विंग उसके हाथ को अपने फोरहेड से हटाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। और इससे भी ये कोई पहली बार नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, और ये कोई पहली बार नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी वो फियांसे है, वहाँ पे है, वो अकेली होगी, वो तुम परेशान हो रही होगी। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम कैसे हो, मैंने पूछा। जब वांग जी फिर से पूछता तो विंग कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ठीक हूँ, और तुम जाओ यहाँ से। मैं बच कैसे गया, मुझे तो मर जाना चाहिए था। वैसे भी मैं सोच रहा था कि ये अच्छा टाइम है मेरी लास्ट ब्रेथ का, क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं इस तरह से लाइफ नहीं जीना चाहता, अब बस मैं हार गया, अब और नहीं जीना चाहता, मैं थक गया हूँ। जब वांग जी विंग के मुंह से इतने सारे वर्ड्स हर्टफुल सुनता है, उसके दिल में बहुत बुरी तरह से पेन होता है। फिर वो एक अपने पेन को छुपाते हुए कहता है, विंग मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो वांग जी जब इस तरह से बोलता है, विंग कहता है प्रॉमिस, मैं तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहता, वैसे भी तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, और कुछ दिनों के अंदर, शायद कुछ महीनों के अंदर तुम्हारी मैरिज भी हो जाए, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाओ। वैसे भी तुम्हें इस पैक में वीक लोगों की कोई जगह नहीं है। विंग के इस वर्ड से वांग जी को गुस्सा एंड पेन दोनों फील होता है, पर वो अपने गुस्से और पेन को साइड रखते हुए कहते हैं, विंग मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अब हमें वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। वांग जी जब वो उस पार्टी हॉल से बाहर निकलता है, तब उसे एक अजीब सा दर्द, अजीब सी घबराहट फील हो रही थी। ऐसा उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी जो ऐसा सोच रहा होता है और रन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में विंग को वापस लाना है। और अब हमें दिखाया जाता है वांग जी अपने लाइफ में कभी भी मेट नहीं चाहता था, और वो जब पहली बार से विंग मिला था, वो यही सोचा था कि विंग को वो रिजेक्ट कर देगा डायरेक्ट। पर वो जब विंग को उसके घर पे जाके देखता है, विंग जिस कंडीशन में रह रहा था वो उसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, और वो उसे अपने साथ पैक में लेके आता है। पर उसे पता था कि वो विंग से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, और वो इसी की वजह से तो उसने विंग को एक रूम में कैद कर दिया था। लेकिन विंग जब भी उसे हर्टफुल वर्ड बोलता था, या फिर जब भी विंग हर्ट हो जाता था, ये सब वांग जी को बहुत बुरी तरीके से उसके हार्ट में हिट करता था, उसे बहुत दर्द होता था। और वो पता नहीं क्यों वो हमेशा चाहता था कि विंग उस पर अटेंशन दे, उस पर ध्यान दे। ना चाहते हुए भी वो बार बार वो विंग को ऐसी सारी चीज़ें बोल देता ताकि विंग का ध्यान उस पर जाए। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करना चाहता, पर उसका दिल के सब करवाता था उससे। वो अपने दिल के हाथों पूरी तरह से मजबूर था, फिर भी वो अपने दिमाग से विंग को पूरी तरह से हर्ट करता था और उससे दूर रहने की कोशिश करता था। और इस चक्कर में उसने विंग को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि वो अब इस लेवल पे हर्ट हो गया कि वो जीना नहीं चाहता। ये सोच के वांग जी के दिल पूरी तरह से कांप जाता है, और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। बोलता है, विंग आज से मैं तुम्हें अपना मेट मानता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहता था।
जब वांगजी की बात की विंग सुनता है तो वो वांगजी की तरफ देखने लगता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हो ना, अच्छा मजाक है, चलो ठीक है मैंने मान लिया, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिए हो और मुझे लगता है ना तुम मेरी इस दर्द को देख के मुझ पे गिल्टी फील हो रहा है ना, मुझ पे दया आ रही है, तो प्लीज़ मुझ पे दया करना बंद करो और यहाँ से जाओ। सच में मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं सच में तुम्हें अपना मेट, ऐसा विंग कुछ बुलवाता वांगजी उस फिलिप्स को पकड़ता है, उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं क्यों उसे इस बात से इतना ज़्यादा डर लग गया था कि विंग कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दे और वो विंग को बहुत हंग्रीली और पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो इस एक्शन से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो वांगजी के इस केस में मेल्ट हो जाता है और वो वांगजी को किस बैक रिटर्न करने लगता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब विंग एंड वांगजी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो विंग वांगजी की तरफ दिख रहा था, बोलता है कि क्या था, तो वांगजी कहता है कि मैंने जो बोला वो ही है, मैं तुमसे सच में मैं तुम्हें अपना मेट बनाना चाहता हूँ और हम अपने पूरे पैक से लड़ेंगे और तुम्हें उस काबिल बनाऊँगा ताकि तुम इस पैक की लूना बन सको। तो विंग कहता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम अपने पैक के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और तुम एक वीक ओमेगा के लिए ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये इस पैक में ओमेगा का क्या रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करो और मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ। देखो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और हाँ तुम जाओ। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता हुआ कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस बार मैंने कहा जो वो सब सच कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनाऊँगा जिससे तुम इस पैक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ मेरे साथ खड़े हो सको। ओके। विंग कहता है कि पर क्यों, तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत डर गया था तुम्हें इस हालत में देख के, ऐसा लग रहा था कि मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊँगा। जब मैंने तुम्हें देखा था जब तुम उस ज़मीन पे एकदम शांत से पड़े थे, सच में बहुत डर गया था, ऐसा पहली बार हुआ है लाइफ में। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वांगजी एंड सिचन दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं वांगजी और सिचन के देख के। और वांगजी जब विंग उस तरह से देखता है वो लाइफलेस बॉडी उसकी वो बहुत बुरी तरीके से डर और वो ग्राउल करते हुए विंग के पास जाता है, उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लिटरली वो रो रहा था। सिचन कहता है कि वांगजी तुम रो रहे हो, तो वांगजी कहता है कि चिल्लाते हुए कि उन लोग को पकड़ो और उन्हें छोड़ना मत जिंदा, जिसने मेरी मेट की हालत की है। सिचन पहली बार वांगजी के आंखों में इतना गुस्सा दिखता है और वो वांगजी के बात को फॉलो करते हुए उन लोग के पीछे भाग जाता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वांगजी जब इस तरह से विंग को बताता है, विंग उसकी बातें सुनता है तो वो उसका माइंड जो पूरी तरह से इनकार कर रहा था पर उसका हार्ट चाहता है कि वो वांगजी पे एक बार और बिलीव करे क्योंकि विंग पूरी तरह से वांगजी से प्यार करता है। फिर विंग अपने माइंड में अपने वुल्फ से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसका वुल्फ कहता है कि उसे एक बार और अपने मेट पे विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसको दिख रहा है उसका मेट कितना ज़्यादा सैड है, वो फील कर सकता है। तो विंग कहता है कि नहीं वो अब किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। फिर उसका वुल्फ कहता है कि उसे एक बार करना चाहिए क्योंकि विंग जानता है वो लाइफ में पहली बार उसे अपना कोई मिला है और कोई उसका साथ देने वाला है, तो विंग को ये और वो कोई और नहीं विंग का मेट है, तो विंग को इसे नहीं रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। विंग बोलता है ओके पर तुम करोगे कैसे, तो वांगजी कहता है कि मैं कल सबके सामने तुम्हें अपने मेट के रूप में इंट्रोड्यूस करूँगा। तो विंग कहता है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स और वो तुम्हारी वो फियांसे, तो विंग जब इस तरह वांगजी कहता है हम सब देख लेंगे मिलके, ऐसा कहता है कि तुम लेट जाओ, तुम्हें कुछ खाना है, विंग कहता नहीं और वो आंखें बंद करके लेट जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना ओके, और हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय वीडियोस, ओके बाय।